देखती हूँ वहाँ पर और भी पत्रकार थे, लेकिन जो रामदेव बाबा रामदेव है, वो आप पे ही क्यों भड़के? बात करें तो सरपंच की ऊंचा समाना, उसने भी लाइव में ही आपको गाली दी थी, लेकिन उस टाइम अगर आप बात करें तो किसी भी पार्टी नेता द्वारा आपको न सम्मानित किया गया था, न आपके सपोर्ट में कोई खड़ा था इस मामले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24 से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं करनाल से। फिलहाल के लिए अगर बता दें तो हमारे साथ आज मौजूद है संजय रैना जी, जिनका आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जो आए थे उनसे एक क्वेश्चन इन्होंने पुट किया था, जिस पर रामदेव जो है भड़क उठे थे। आखिरकार क्यों भड़क उठे थे वो भी जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इनसे आज हम मिले हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन जो है हमारे हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा जो हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे आंसर। क्या कुछ कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले 135 करोड़ भारतीयों को मेरा सलाम है और GNA24 न्यूज़ चैनल को मैं चाहूँगा कि 135 करोड़ भारतीय अगर इसको शेयर करेंगे तो जनता की आवाज़, मतलब मेरा सवाल था 135 करोड़ भारतीयों का, और इन 135 करोड़ भारतीयों की GNA24 न्यूज़ चैनल अगर आवाज़ बन गया तो जो सवाल मैंने किया जिनका जवाब बाबा रामदेव नहीं दे पाए, तो शायद GNA24 के माध्यम के चैनल से शायद ये जवाब जो है मिल पाएगा। रहा सवाल आपका, आखिर हुआ क्या था उस दिन? ऐसा क्या हुआ कि रामदेव इतना भड़क गए? देखिए, मैं बाबा रामदेव की अगर बात करूं, लेकिन लोग कुछ कुछ भी कहें, हालांकि मैंने सवाल पूछा था उनसे कि लोग कहते हैं आपको लाला रामदेव, लेकिन मैं आज भी उनको बाबा जी कह रहा हूं, लेकिन बाबा जी इसलिए कह रहा हूं, ठीक है उन्होंने योग गुरु से योग दिया, जी। लेकिन वो इतने अग्रेसिव क्यों होंगे मुझे खुद भी नहीं पता। ये सवाल भी बाबा के पास ही है आज तक भी, कि एक सवाल ही पूछा था। पत्रकार क्या पूछता है? सिर्फ सवाल। सवाल पूछता हाँ, है सिर्फ सवाल। क्योंकि उसे जनता द्वारा जो कहे जाते हैं वही सवाल वो आगे पुट करता है, वही पूछता है। वही पूछता है और वही सवाल मैंने पूछा, और मैंने उनसे क्या गलत पूछा? बाबा रामदेव ने योग से शुरू किया था, लेकिन आज उनकी हज़ारों दुकानें पतंजलि स्टोर हैं। लोगों की आवाज़ थी कि बाबा रामदेव जो हैं, वो अब लाला रामदेव हो गए। उस उसका कारण ये है कि जब भी महंगाई को लेकर विपक्ष की पार्टियां करनाल में प्रदर्शन करती थी, महंगाई सिलेंडर के रेट हों और चाहे पेट्रोल के रेट हो, मैं अक्सर उनसे सवाल, ये सवाल की बात है, ये सवाल मैंने पहली बार नहीं किया, ये सवाल मेरे साथ मेरे जहन में काफ़ी टाइम से 7.5 जब से बाबा ने टीवी चैनल पर कहा था कि 40 रुपये की, जो 40 रुपये में आपको पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये जो तेल है पेट्रोल है, उस सरकार को वोट तो करोगे। किसको वोट करोगे? जो 450 रुपये सिलेंडर दे रही है या जो 300 रुपये सिलेंडर दे रही है। जो टीवी के संचालक डायरेक्टर उनको भी ये कह दिया था, सरकार तो ये बनाएंगे जिनको 40 रुपये तेल दे, आप क्या करोगे? मतलब मीडिया पर भी समझ लो उन्होंने उंगली उठा दी कि मीडिया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद जब ये सवाल मैं विपक्ष की पार्टियों से पूछता हूँ तब भी प्रदर्शन करते थे, तो वो ये कहते थे कि अब बाबा के पतंजलि स्टोर हो गए हैं और बाबा जी अब बाबा नहीं रहे, वो लाला रामदेव हो गए। वही सवाल मैंने पुट किया। मैं कहा अब लोग ये कहने लगे हैं बाबा जी आपको
कि आपको लाला रामदेव ने आपकी आप लोग कहने लगे हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं था ये, लेकिन वो एकदम भड़क गए, मुझे सीधा मुझे ये बोले कि तेरे पेट में क्या दर्द है। मैंने भी सोचा, मैंने कहा एक तो बड़े बाबा इतने इंटरनेशनल सतह पर देश विदेश में भी जाते हैं और इस तरह का जवाब, चलो मैं बदजुबानी नहीं कर सकता था कि मैं एक पत्रकार हूँ, हमें सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए था जिसका बाबा ने जवाब नहीं दिया। मेरा फिर सवाल ये था कि बाबा जी 40 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये सिलेंडर की बात आपने कही थी, तो मैंने पूछा कि आपने कही थी, उन्होंने कहा था मैंने कही थी, जा मेरी पूँछ फाड़ ले। अब ये भी पहला सवाल अटपटा, दूसरा दूसरा भी सवाल भी अटपटा। जवाब जो है उन्होंने दिए, हाँ, दोनों ही दोनों ही अटपटे दिए। अटपट दिए। और उसके बाद सबसे शर्म की बात उस स्कूल के लिए मैं ये कहूँगा कि जो स्कूल में कार्यक्रम था, निजी स्कूल था जो-सा एसबी मिशन स्कूल, जब बाबा की नज़र में मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है कि जी, जी। लेकिन यही बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, वहाँ पर और भी पत्रकार थे, लेकिन जो बाबा रामदेव है, वो आप पे ही क्यों भड़के? देखिए मेरी बात सुनिए, और पत्रकार थे, ये सवाल की बात करें, सवाल ये है कि साढ़े 7 साल में सरकार का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन जो बाबा ने टीवी चैनल पर चीख-चीख कर कहा था कि आपको 40 रुपए वाली सरकार चाहिए जो पेट्रोल दे या 300 रुपए सिलेंडर दे, वो ये सवाल आज तक भी किसी भी बड़े चैनल ने, और चाहे जो मीडिया का छोटा चैनल हो चाहे बड़ा हो, किसी भी पत्रकार ने आज तक उनसे नहीं किया था और शायद किसी की हिम्मत भी नहीं थी करने की। क्योंकि अगर बड़े चैनल का, मान लो मैं भी रिपोर्टर किसी चैनल का होता, जी, बड़े चैनल का रिपोर्टर होता, तो ये सवाल पूछने पे मेरी नौकरी उसी टाइम चली जाती और चली मुझे घर जाती। बैठना पड़ जाता। मतलब कहना कि मैं ये कहूँगा कि शायद मुझे इसीलिए एप्रिशिएट किया जा रहा है, मैंने सवाल पूछा, मुझे जी। इसीलिए आज तक किसी पत्रकार की आखिर क्यों हिम्मत नहीं हुई और पत्रकारों ने आखिर सवाल क्यों नहीं बाबा से पूछा? बाबा घर में तो जी, नहीं थे, जी। उत्तराखंड कहीं बाहर निकले हैं अपने आश्रम से, तो क्यों नहीं पूछा गया उनसे आज तक? साढ़े 7 साल हो गए। उन्हीं ने तो कहा था कि हुँ। 40 रुपए में जो पेट्रोल दे, 300 रुपए में जो सिलेंडर दे, वो सरकार चाहिए, पर लोगों ने वो सरकार बना दी। लेकिन पेट्रोल के दाम आज, अगर आज की बात करें, जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जीएनए 24 पर, आज 105 रुपए पेट्रोल का रेट है, बाबा ने 40 रुपए कहा था। जी, जी। अगर यही बाबा से आज सवाल पूछ ले, बाबा जी 40 का 105, फिर भड़क जाएँगे। जी, जी। रसोई गैस 1000 है। जी, जी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप कब से मीडिया लाइन में हैं? मैं सन 2000 में मैंने एक छोटा-सा अखबार जॉइन किया था, 2005 से मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हूँ। मैंने बड़े-बड़े चैनल, चाहे वो स्टार न्यूज़ हो, एनडीटीवी इंडिया हो, माफ़ी चाहूँ हाँ, एनडीटीवी हो, बड़े-बड़े चैनलों में मैंने काम किया। लेकिन आज तक जिससे भी किसी से सवाल किया, इस तरह की बेइज़्ज़ती कभी महसूस जो है ना हुई। और चाहे राजनीति हो, चाहे बाबा, यही बाबा थे, जब शिविर लगते थे हमें बुलाया जाता था, हम जाते थे, कवरेज करते थे, हमें बुलाया जाता था। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हुआ कि आखिर, लेकिन अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं चाहूँगा कभी भी बाबा जीएनए 24 को अगर मिलें और आप रिपोर्टर हैं और आपकी कोई भी ब्रांच है और बाबा आपके सामने आए, तो आप बाबा से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा जी, कि बिल्कुल। बाबा जी, आपने 40 रुपए की बात कही थी, 300 रुपए सिलेंडर की बात कही थी या नहीं कही थी? क्या बाबा वही जवाब देंगे जो आज जवाब दिया? क्या वही जवाब देंगे? ये जवाब आज भी बाबा से पूरा हिंदुस्तान जो है वो माँग रहा है और 135 करोड़ भारतीयों को ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने टीवी चैनल पर ये बैठ के बात कही थी कि 40 रुपए में पेट्रोल चाहिए, उसको सरकार बनाओगे, या 300 रुपए अपना सिलेंडर चाहिए। अब आज आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपकी पेट्रोल की स्थिति और जी। रसोई गैस की स्थिति के बारे में पूरा मीडिया, पूरे 135 करोड़ भारतीय जानते हैं। जी, जी। अगर जैसे कि आपने कहा कि आप सन 2000 से काम कर रहे हैं मीडिया लाइन में, तो उस हिसाब से मीडिया से आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहे होंगे? बिल्कुल, मीडिया से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है, कई बार क्या होता है कि कई बार लेकिन फिर भी मीडिया आपके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हुई उस टाइम? देखिए मेरी बात सुनिए, कई बार क्या होता है, अब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, किसी को बुरी लगे या भली लगे, अब मेरा घर जहाँ पर है, तो पड़ोस सपोर्ट नहीं करता कई बार। लेकिन पड़ोस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो सारा शहर सैल्यूट करता है। जी, जी। सारा शहर सैल्यूट करता है। शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो हो सकता है कि शायद जिस तरह से मेरा थोड़ा-सा नाम परमात्मा ने चाहा, मैं अपनी जो कवरेज करता था, आराम से करता था, ना कोई ऐसी बात थी, लेकिन परमात्मा ने चाहा थोड़ा मेरा नाम होता, शायद मेरी सपोर्ट में कोई ना आए। लेकिन मेरे साथ इस समय 135 करोड़ भारतीयों का जो मुझे आश्वासन जो है मिल रहा है, मुझे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, मुझे नहीं पता कि कहाँ-कहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे सैल्यूट और सलाम किया जा रहा है। लेकिन मेरे जो लोकल भाई हैं, जो मेरे साथ हैं, मैं उनको भी ये ज़रूर चाहूँगा, मेरे साथ चले ना चले, लेकिन बाबा जब भी आपके कैमरे पर आए, हुँ। आपके सामने आए, 135 करोड़ भारतीयों को ये सवाल करने का हर पत्रकार का
ये कर्तव्य बनता है। जी, जी। एक सवाल और शायद आपको अच्छा ना लगे क्योंकि कड़वा सवाल है। अगर मैं बात करूँ तो हर जगह जब आपके साथ मिसबिहेव जो किया जाता है, अगर आपको याद हो, तो आप जो ऊँचा समाना गाँव में गए थे, वहाँ पर तिरंगा बदलवाने के ऊपर वहाँ पे सरपंच ने आपको जो है गालियाँ दी थी। उस टाइम भी आपके साथ कोई पत्रकार खड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई पार्टी का आदमी आपके साथ आया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, आप बहन जैसी है मेरी, पत्रकार महिला हैं, लेकिन जिसके शब्द पत्रकार अगर लग जाता है, तो जिसकी फ़ेवर में वो खबर होगी, वो सब लोग साथ होंगे? बिल्कुल होंगे सब साथ। आज भी ऊंचा समाना गांव के अंदर संजय रैना को याद किया जाता है। वो क्यों याद किया जाता है? क्योंकि मैंने भारत की आन शान बान, मैं तिरंगे के लिए वहाँ गया था। मैं किसी सरपंच से विज्ञापन मांगने के लिए वहाँ नहीं गया था। हाँ, मुझे खबर मिली थी और मैंने कहा तिरंगा मैं बदलवा के आऊँगा। वहाँ गांव के लोग लेकर आए तिरंगा और उस तिरंगे को ऊंचा समाना गांव में लहराया फहराया। हमने तिरंगे को सैल्यूट किया और जय हिंद किया। उस ऊंचा समाना के लोगों से जाकर पूछिए, मेरी सपोर्ट में कोई ना आए, लेकिन मेरे जो दर्शक जिनके लिए मैंने काम किया, क्या जिन्होंने तिरंगा लगाया, क्या वो मेरे सपोर्टर नहीं थे? जी, जी। जिन लोगों ने देश की आन बान शान को 1 मिनट में, हालाँकि मुझे फ़ोन किया, वहाँ जा सरपंच ने बिहेव किया, लेकिन पत्रकार को सहनशील ज़रूर होना चाहिए। जी, बिल्कुल। कोई भी घटना हो, आप कोई भी घटना हो, कभी भी अग्रेसिव मत होइए। हाँ, वो घटना अगर आपके कैमरे में अगर कैद हो गई ना, ये समझ लो आपके साथ देश हो जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण करनाल का है। बाबा रामदेव वाली घटना अगर कैमरे में कैद ना होती ना, अगर कैमरे में कैद ना होती, तो शायद मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तमाम पत्रकार शायद ये बोलते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि मुझे ऐसे कहा गया। लेकिन ये पूरी घटना जो बाबा ने बोला, हालाँकि बाबा ने मेरे परिवार के बारे में भी बोला कि आप उद्दंडता कर रहे हैं, आप एक सभ्य माँ-बाप की औलाद हैं, जी, ऐसा भी जी। बाबा ने बोला, लेकिन वो मेरे परिवार पर बोला कोई बात नहीं। लेकिन जो सवाल था वो सवाल था 135 करोड़ भारतीयों का। मुझे बाबा दोबारा से नज़र आएँगे, मैं तब भी सवाल पूछूँगा। तमाम भारतीयों के, जो भारत के तमाम पत्रकार हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि पत्रकार से जो लोग हैं बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल नहीं पाते, लेकिन पत्रकार उनकी आवाज़ बनते हैं। और 135 अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक नया भारत बना है। नए भारत में 135 करोड़ जो हैं पत्रकार हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग, बाबा कहीं भी जाएँगे, कहीं भी योगासन कराने जाएँगे, अब पत्रकारों के साथ-साथ अब लोग भी बाबा से ये सवाल पूछेंगे, बाबा जी आपने ₹40 जो तेल है और ₹300 सिलेंडर की बात आपने कही थी बाबा, या तो पूरे देश से बाबा माफ़ी माँगे, या फिर यूँ बोले कि बाबा ये बोले कि मैंने 135 सरकार बनाने के लिए 135 करोड़ भारतीयों से झूठ बोला था। जी, हम मानते हैं जैसे कि आप कह रहे हो कि ये बात आपकी कैप्चर हुई कैमरे में और क मीडिया ने उसे उठाई या जहाँ भी जो सोशल मीडिया पे वो फैली कि बाबा ने आपको आप शब्द कहे। लेकिन अगर बात करें तो सरपंच की ऊँचा समाना उसने भी लाइव में ही आपको गाली दी थी। लेकिन उस टाइम अगर आप बात करें तो किसी भी पार्टीशन या नेता द्वारा आपको ना सम्मानित किया गया था, ना आपके सपोर्ट में कोई खड़ा था। इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने गाली दी, लाइव में गाली दी, लेकिन आपने कमेंट देखे फिर उसमें? उसमें कमेंट दें, मेरे लिए सैल्यूट और उनके लिए ऐसे-ऐसे मतलब आपको भद्दे। ही ऐसा टारगेट क्यों किया जाता है? आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? और भी तो पत्रकार हैं, और भी जो है लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं बोला जाता? जब आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे, हुँ, जब आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। जी, जी। जब भी आपको, हुँ, जब आप सच्ची पत्रकारिता, लेकिन आप अगर पत्रकारिता के साथ, अगर मैं, आप बताइए मेरी बहन जैसी आप, अगर मैं समझौता कर लेता हुँ, सरपंच से, जी। तो मेरे साथ तो सारे खड़े हो जाते, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। जी। देखो तिरंगा आन बान शान है, वो लगवाना मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने लगवा दिया। रही बात कि टारगेट की, सच्चा पत्रकार हमेशा टारगेट होता है। यहाँ तक कि सच्चाई की अगर बात करें बहन, मरवा तक दिए जाते हैं पत्रकार, जो सच्चाई के राह पर चलते हैं, हुँ, उनको मरवा तक दिया जाता है। और मुझे भी उस दिन भी ये कहा था, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। और कहीं करनाल के लोगों की ही बात करूँ, पीठ पीछे से कहीं न कहीं से मुझे ये मैसेज ज़रूर है कि मुझे भी कहीं न कहीं ये बयान देने के लिए मना किया जा रहा है कि अब आप शांत रहिए। जी, लेक दबाया जा रहा था दबाया जा रहा आपको है, मैं उन कि लोगों के आपने नाम नहीं जानता, जी, जी। लेकिन मुझे पता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ़ ये है कि 135 करोड़ भारतीयों का ये सवाल मैंने बाबा के सामने रखा, और बाबा मुझे जवाब ना दें। जी, जी। मुझे जवाब ना दे, जवाब दे दे जीएनए 24 को, जवाब दे दे भारत के 135 करोड़ लोगों को। जी, जी, जी।
तो अब जो है 135 करोड़ लोगों को तो जवाब ज़रूर जो है मिलेगा, क्योंकि इतनी जो है बातें उठ रही हैं, तो बाबा रामदेव को तो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो पार्टी के लोग अब आपके साथ शामिल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप पार्टियों में जो है आप शामिल हो रहे हैं, वो आपका सपोर्ट जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो अपनी फ़ेवर जो है बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, या किसी मुद्दे पर उठना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी राजनीतिक मंच पर नहीं जाऊँगा, ना ही किसी राजनीतिक लोगों से मैं मिल रहा हूँ। ना मेरे घर मैंने सबको मना किया कि मेरे घर पर कोई भी राजनीतिक लोग या संगठन मेरे घर ना आए। जिसने मुझसे बात करनी है, मेरे से बात करनी है, मेरे करनाल के पत्रकार परिवार है, वो उस परिवार में बैठ के मैं बात करूँगा। मैं अकेले बैठ के कोई बात नहीं करूँगा और ना ही अकेले मैं कोई निर्णय मैं लूँगा। कल मुझे पानीपत बुलाया गया था, पानीपत के पत्रकार साथी थे 150 के करीब, पत्रकारों के बीच में मैं गया था। पत्रकारों के सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मण समाज से आए थे, पत्रकारों का सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी से आए थे। लेकिन मुझे बुलाया गया था, पत्रकार हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं एसजेयू के कुलवंत सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया गया था। उनके क्यों आप हमने आपका सम्मान करना है, उनके बुलावे पर मैं गया था। लेकिन मैं किसी राजनीतिक मंच पर इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैंने सवाल किया है, क्योंकि जिस राजनीतिक मंच पर मैं जाऊँगा, हो सकता है कि मैं उन्हीं से कोई सवाल ऐसा कर लूँ, वो ही मुझे मंच से उतार दें। क्योंकि पत्रकार एक सवाल करता है, सवाल कड़वे भी होते हैं, सवाल मीठे भी होते हैं। लेकिन जिनके लिए मीठे सवाल करते हैं, वो वाहवाही करते हैं, और जिनके लिए आप कड़वे सवाल करेंगे, तो आपको जो है इस तरह की चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, जिस तरह की मैं भुगत रहा हूँ, तृष्णा भुगतनी पड़ती है। लेकिन पत्रकारिता अगर करनी है, तो सच्चाई को ज़रूर साथ लेकर चलिए। जी, जी। जैसा कि आपने कहा करनाल की जो मीडिया आपका एक परिवार है, लेकिन उस टाइम जब आपको बोला, उस टाइम करनाल की मीडिया अगर मैं कहूँ तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन उस वक़्त उस वो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हुई? देखिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं जब सपोर्ट की अगर बात कीजिए, जब बाबा जी ने बोला, तो मैंने ये सोचा कि शायद बाबा एग्रेसिव हैं और हो सकता है कि यहाँ कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई फ़साद ना हो जाए। तो जैसे ही बाबा ने बोला, मेरा काम हो गया, कैमरे पर बाबा कैप्चर हो गए, मैं निकल आया था। उसके बाद मीडिया का अब ये जो लोग हैं, चाहे यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतना ज़रूर पूछा है कि हम आपके साथ हैं। जो केबी पंडित हैं, गांधी जी हैं, संदीप साहिल हैं, तो उन्होंने ज़रूर मेरे से पूछा कि आपके साथ ऐसी बात हुई है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद। तो मेरे से ज़रूर पूछा है, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरे साथ हैं। लेकिन एक शायद मैं ये मानता हूँ कि एक सच्चे पत्रकार को ना शायद किसी की ज़रूरत जब होती है, जब उसके उसके चारों तरफ से सब लोग, जब उसके कोई सहारा ना रहे। लेकिन मेरे साथ आप जैसी बहन मेरे साथ हैं, क्योंकि आप मेरी आवाज़ को 135 करोड़ भारतीयों तक जो है पहुँचाएँगी, लोग देखेंगे। इसमें से अगर मुझे 50 लोगों ने भी कमेंट किया, तो बहन के साथ-साथ 51वीं मेरी बहन हो गई है, तो मुझे सपोर्ट आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी। लेकिन कई लोगों की अगर बात की जाए, कई लोग सपोर्ट तो करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। शायद उनके मित्र ये चाहते हैं ऐसा कहीं क्यों कि सपोर्ट करना कोई नाम ना चला जाए आगे, कोई नाम भई डर है कहीं? भई हमारे से ऊपर नाम ना चला जाए कहीं, बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी कोई फाइनेंशियल में ऐसा नहीं हूँ कि मेरी गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे बंगले चल रहे हैं, ठीक है? मैं कई बार पैदल ही आता हूँ घर से, कई बार मैं किसी की मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर लेकर आता हूँ। अभी भी मैं आया हूँ, तो एक दोस्त की गाड़ी ठीक करानी थी, तो आपने मुझे बुलाया, तो मैं आपको इंटरव्यू देने के बाद उसकी गाड़ी ठीक कराने के लिए चला जाऊँगा। लेकिन मैंने अब गाड़ी चलाना इसलिए भी बंद कर दिया, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आज का रेट ₹105 पेट्रोल का है। जी, लेकिन बिल्कुल अब मेरे लिए पेट्रोल का रेट मोटरसाइकिल अब मेरे लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी इनकम नहीं है कि जो कि डेली मैं 100-200 का पेट्रोल जो है वो डलवा सकूँ। लेकिन एक सच्चाई का अगर पत्रकार करें, तो फिर वो इतना अफ़ोर्ड कोई भी पत्रकार आप भी नहीं कर पाएँगे, अगर इनकम नहीं होगी तो। धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, आपके क्वेश्चनों के जो आंसर अभी मिल चुके होंगे, तो बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।